मेरे भाई थे, एमएन पाटिल 5 पैरा में थे। 5 साल सर्विस हुई थी उनकी। 5 साल होने के बाद वो कारगिल युद्ध शुरू हुआ और वो शहीद हो गए। क्या कुछ यादें जुड़ी उनकी, आखिरी कोई बातचीत या कुछ यादें आप उनके साझा कर सके युद्ध पे जाने से पहले या युद्ध के दौरान? युद्ध शुरू हुआ था ये तो पता ही नहीं था, लेकिन 4 अप्रैल में वो छुट्टी लेके यहाँ आया। 2 महीने की छुट्टी थी। तब मेरी एग्जाम शुरू थी। हमारे गांव में मेला चल रहा था। फिर भी वो उसी टाइम पे यहाँ पे आए, फिर वापस ही नहीं आए। कैसे खबर मिली आपको? पहले वो मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं था। वो आर्मी से लेटर आया, उसी से पता चला। अभी वो आप उस जगह पे जहाँ पे आपके भाई लड़ते हुए शहीद हुए थे, इस जगह पे आकर क्या कुछ एहसास है आपके? मुझे 26 साल हो गए। मुझे आज मौका मिला है यहाँ पे आने का, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे भाई ने यहाँ पे शहादत दी है। हमारा परिवार गर्वित है उन पर, और आर्मी वालों को मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। 26 सालों के बाद कारगिल विजय दिवस के दौरान हमको यहाँ पर आने का मौका मिला है। हम सेना के शुक्रगुजार है कि हमको ये जगह पे लाया गया है जहाँ पर हमारे भैया ने शहीदी वोरी थी, जहाँ पर जंगें लड़ी थी। अब पीछे देख रहे हो ये पूरा टाइगर हिल, यहाँ पर हमारे बड़े भैया ने अपने देश के लिए, अपने देश की सरहदों के लिए, अपने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी हुई है। 26 सालों के बाद हमको ये मौका मिला है ये जगह को यहाँ पर देखने का। ये देखते ही हमको ऐसा लग रहा है कि इतनी कठिनाइयों में भी अपने देश के लिए हमारे बड़े भैया ने ये काम किया हुआ है। अपने देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दी है। परिवार की चिंता किए बगैर बेझक होके उन्होंने अपने जान की आहुति दे दी है। हम एक छोटे से गांव से है, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के निर्मली गांव से है। वो गांव छोटा सा गांव है, उसमें ना टेलीफोन है ना टीवी था उस दौरान, लेकिन हमको होम टाउन से पता चला था कि कारगिल में वॉर हुआ है। तो उस दौरान हम लोग वहाँ पत्र लिख के भाई को पूछते हैं कि भैया यहाँ पर वॉर हुआ है कारगिल में, तो आप ठीक ठाक तो हो ना, कि आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। मेरी मम्मी पापा बहुत टेंशन करते थे, घर में बहुत ही लाडक वाले थे भाई, बड़े भैया थे। तो उन्होंने पत्र लिख के बताया कि मैं कारगिल वॉर में नहीं हूँ, कारगिल वॉर से दूर हूँ। लेकिन हकीकत में ये डायरी देखने के बाद पता चला और शहीद होने के बाद पता चला कि सही में वो वही थे। हमको ऐसे भरोसा दिला रहे थे कि हम कोई चिंता फिक्र ना करें। दिनेश भाई चार्ली कंपनी में थे, 12 महार रेजिमेंट में थे, और उनको एक डायरी लिखने का शौक था। जो ये डायरी उन्होंने अपनी रोजिंदा दिन के जो वो होता है, जो एक्टिविटी करते हैं रोजिंदा, वो पूरी उनमें रात को लिखते थे। वो डायरी लिखी हुई है, उनमें डायरी लिखने का उनको शौक था। उनमें 1996 में भर्ती में हुए थे। वो टीचर थे, टीचर की जॉब छोड़ के इसमें भर्ती हुए थे, और पहली पोस्टिंग उनकी कारगिल में थी। उस दौरान की, जैसे आपने बताया डायरी पढ़ते हैं, उस समय की कुछ यादें आप रिकॉल करें अपने भाई के बारे में, जो उन्होंने उस समय की लिखी थी कि युद्ध के कैसे हालात थे, किस तरह से वो लोग रह रहे थे। उनका जब शहीद होने के बाद सब डेड बॉडी हमको 3-4 दिन के बाद मिलती है, और उनका जब बैठना होता है, हमारी गुजराती में बैठक बोलते हैं उनको, वो रखा हुआ था, शोक सभा रखी हुई थी। उसी दौरान पापा को घर में पैसों की जरूरत थी, तो पैसे मंगवाए थे। उसी दिन हमको 8,000 का टेलीग्राम पोस्ट से पैसा भेजा था, टेलीग्राम मनी ऑर्डर भेजा था। 8,000 का मनी ऑर्डर मिलता है। ये डायरी शहीद होने के बाद मिलती है। डायरी में उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि मैं 21 दिन के बाद नीचे आया हूं, और अब यहां से मैं ऊपर जाऊंगा, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं वापस आऊंगा। और वो डायरी अपने गुजरात के कोई साथी मित्र थे, उनको देके जाते हैं ऊपर।
डायरी पढ़ के आपको गर्व महसूस हुआ अपने भाई? डायरी पढ़ के हमको गर्व भी महसूस हो रहा था और हमको ये भी फील हुआ कि कितनी कठिनाइयों में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। कितनी मतलब उनको पीने का पानी भी पूरा बर्फ था, ऊपर चढ़ना था, संभाल के चढ़ना था। ऊपर से अगर वो घुसपैठियों कुछ पत्थर भी फेंकते हैं या बर्फ का टुकड़ा भी फेंकते हैं तो पहाड़ जैसा उनके यहाँ पे आके गिरता। वही सिचुएशन में रात को चलने का, दिन में छुप जाने का, वो पूरा सिचुएशन इसमें उन्होंने जो किया हुआ है वो सब लिखा हुआ है और प्राउड फील करते हैं कि हमको यहाँ आने का मौका मिला है।